हेलो गाइस, सॉलेंट सीरीज के एपिसोड 249 का ऑफिशियल ट्रेलर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 249 के ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है तो हमें तैंगशन को दिखाया जाता है। इस सीन में तैंगशन अपने हाउतियान हैमर मार्शल सोल में तीनों 15 टन एंड इम्परर्स के सॉर्डिंग्स को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लेता है, पर तीनों 90,000 साल के सॉर्डिंग्स आपस में ही टकराने लगते हैं। इस टकराव के कारण तैंगशन के चारों ओर रेड ब्लैक कलर का ऑरा रिफ्लेक्ट होने लगता है, यानी कि इस टकराव के कारण तीनों ब्लैक कलर के सॉर्डिंग्स की कल्टीवेशन एज बढ़ने लगती है। तीनों 15 टन एंट इम्परर्स की कल्टीवेशन एज पहले से ही लगभग 1 लाख साल की कल्टीवेशन एज तक पहुंच चुकी थी। और जब तैंगशन ने तीनों सॉर्डिंग्स को एब्जॉर्ब करने के दौरान अपने हाउतियान हैमर मार्शल सोल का अप्रूवल हासिल कर लिया तो तीनों 90,000 साल के सॉर्डिंग्स एक साथ और एक ही समय पे एब्जॉर्ब हो गए, जिस वजह से ग्रेट शिमारू हैमर और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। अब शायद हाउतियान हैमर में अपना रिंग पोजीशन लेने के लिए तीनों सॉर्डिंग्स में टकराव हो रहा है, जिस वजह से तैंगशन को पेन भी हो रहा है। परंतु सॉर्डिंग्स में बदलाव महसूस करते ही तैंगशन सजग हो जाता है और इस दर्द को सहने लगता है। वैसे नोवेल स्टोरी के हिसाब से तैंगशन के हाउतियान हैमर का 6, 7 और 8 सॉर्डिंग शुरुआत में ब्लैक कलर का होता है, परंतु जब तैंगशन क्यान रेंजू से फाइट करता है और लड़ाई के दौरान अपना हाउतियान हैमर बाहर निकालता है तो आखिरी के तीनों सॉर्डिंग्स रेड कलर के होते हैं, यानी कि तैंगशन के तीनों ब्लैक कलर के सॉर्डिंग्स आपस में ही टकराकर खुद की कल्टीवेशन एज बढ़ा लेंगे और फिर 1 लाख साल के सॉर्डिंग्स बनकर बाहर निकलेंगे। अब अगले सीन में हमें तैंगशन और क्यान रेंजू को दिखाया जाता है। इस वक्त क्यान रेंजू अपने एंजल गॉड की 9 ट्रायल का 3rd टेस्ट दे रही है। क्यान रेंजू के 2nd टेस्ट में हमें बिबिदोंग और क्यान रेंजू के बीच फाइट देखने को मिला था, जहां पर बिबिदोंग ने क्यान रेंजू पर रहम दिखाया था और क्यान रेंजू पे कोई भी डेडलेस अटैक नहीं किया था, जिस वजह से क्यान रेंजू ने अपना 2nd टेस्ट पास कर लिया था। अब क्यान रेंजू का तीसरा टेस्ट तैंगशन के साथ होने वाला है। इस ट्रेलर में क्यान रेंजू आसमान से नीचे उतरते हुए तैंगशन से कहती है, तैंगशन, मैंने बहुत ही लंबे समय से तुम्हें नहीं देखा है। नीचे आने के बाद क्यान रेंजू दोबारा से तैंगशन के सामने प्रस्ताव रखती है कि वो अभी भी उसकी लीडरशिप में उसके साथ रह सकता है। तैंगशन ने पहले भी इस प्रपोजल को ठुकराया था और इस बार भी वो फिर से क्यान रेंजू के प्रपोजल को ठुकरा देता है। ये देखकर क्यान रेंजू को गुस्सा आने लगता है और वो अपना पवित्र एंजल शॉट आगे कर देती है। क्यान रेंजू के हाथ में एंजल गॉड का वेपन देखकर तैंगशन समझ जाता है कि क्यान रेंजू भी एक गॉड इनहेरिटर है और इस वक्त उसकी सॉल पावर 99 लेवल पे पहुंच चुकी है। अब जैसे ही दोनों अपना गॉड वेपन आगे करते हैं तो तैंगशन को एक अजीब सा फोर्स महसूस होता है। तैंगशन का सीगॉड ट्राइडेंट पीछे हटने लगता है। ये देखकर तैंगशन को महसूस होता है कि सीगॉड ने इस सीगॉड ट्राइडेंट में अपना डिवाइन सेंस छोड़ रखा है और ये डिवाइन सेंस क्यान रेंजू के गॉड वेपन के लिए बहुत ही गहरी सहानुभूति रखता है। इसी वजह से उसका सीगॉड ट्राइडेंट पीछे हट रहा है। तैंगशन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद क्यान रेंजू तैंगशन के सामने शर्त रख देती है कि हम में से जो भी इस लड़ाई को जीतेगा वो पूरे दालुओ कॉन्टिनेंट पर राज करेगा। इतना कहकर क्यान रेंजू तैंगशन पे अटैक लॉन्च करने लगती है। ये देखकर तैंगशन उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है और सोचने लगता है कि इस वक्त क्यान रेंजू का पड़ला स्पष्ट रूप से भारी है, तो फिर वो इस वक्त पूरे दालुओ कॉन्टिनेंट पर एकाधिकार करने का प्रस्ताव क्यों रख रही है। क्या वो वास्तव में ये लड़ाई निष्पक्षता के साथ लड़ना चाहती है या फिर उसका इरादा कुछ और है। तैंगशन को इन सभी बातों की गहराई समझने में समय लग रहा था, इसलिए वो खुद को क्यान रेंजू का अटैक से प्रोटेक्ट रखने के लिए अपना ब्लू सिल्वर डोमेन एक्टिवेट कर देता है। इस वक्त तैंगशन के सामने 2 उलझने थी। पहली उलझन ये थी कि क्यान रेंजू अचानक उसके सामने कैसे पहुंच गई और तैंगशन की मेंटल पावर को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी, और दूसरी उलझन ये थी कि उसका सीगॉड ट्राइडेंट इस समय प्रतिरोध क्यों नहीं कर रहा है। वैसे गाइस, इस ट्रेलर में एक और घटना घट रही है जो हम नोटिस कर सकते हैं। तैंगशन के चारों ओर रेड कलर के स्पार्क्स इमिट हो रहे हैं। हो सकता है कि तैंगशन के कुछ समय पहले एब्जॉर्ब किए गए सॉर्डिंग्स अभी भी आपस में टकरा रहे हो, जिस वजह से ये रेड कलर के स्पार्क्स बाहर इमिट हो रहे हो और तैंगशन इस वजह से भी ठीक से फाइट नहीं कर पा रहा हो। सो गाइस, इसी बात के साथ ये ट्रेलर यहीं पे खत्म होता है।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नए अनाइम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।